हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बाबू आप सभी के बीच आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे आप सभी को, वो हड़प्पा के प्रमुख नगर से प्राप्त जो वस्तुएं थी उन सभी को हमने कवर कर लिया था। और आप सभी स्टूडेंट, उम्मीद है कि उन सबको अच्छे से नोट किए होंगे और पढ़े होंगे। तो बाबू आप सभी के बीच आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाबू कमेंट जरूर करें वीडियो पे, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बाबू आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो टॉपिक है बाबू आज का हमारा पहला टॉपिक का नाम है कार्बन 14 विधि क्या है। बाबू ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बाबू 2 नंबर्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना, ठीक है। 9 से 25 तक में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं उसके बारे में देखना है। तो बाबू यहां सिंपल इसका परिभाषा है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को बाबू कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। और बोला है इसमें कि इस विधि की खोज अमेरिका के, क्या बोला है कि इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात, है ना, प्रख्यात रसायन शास्त्र जिसका नाम है बाबू सन 1946 में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कार्बन 14 विधि क्या है, इसकी खोज किसने और कब की, तो बाबू आसान सा परिभाषा देना है कि कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्र जिसका नाम था बाबू, है ना, WF लीवी के द्वारा सन 1946 में की गई थी, ठीक है। ये बहुत ही आसान इसका परिभाषा है, आसान जवाब है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है बाबू हमारा नगर नियोजन। क्या है अगला टॉपिक हमारा, क्या है, नगर नियोजन। देखिए नगर नियोजन में कई सारे बातों को हमको देखना है, जैसे कि नगर नियोजन में मोहनजोदड़ो के सड़क व्यवस्था के बारे में, वहां की जल प्रणाली के बारे में, और वहां पर जो अनानगार था, स्नानगार था, इन सभी के बारे में, वहां के ईंट के बारे में बाबू, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो नगर नियोजन का जो पहला पॉइंट है बाबू, पहला पॉइंट का नाम है सड़क व्यवस्था। पहला पॉइंट का नाम क्या है, सड़क व्यवस्था। बहुत ही इजी है, देखेंगे यहां पे पहला पॉइंट में बोला है बाबू सड़क व्यवस्था में कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता वहां की समतल एवं चौड़ी सड़क। क्या बोला है, समतल एवं चौड़ी सड़क। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या है, वहां की समतल एवं चौड़ी सड़क। दूसरी व्यवस्था का नाम, मतलब पॉइंट का देखिएगा, दूसरा में क्या बोला है कि यह, है ना, यहाँ की मुख्य सड़क की लंबाई, यानी कि जो मुख्य सड़क जो थी वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा। यानी कि अगर बात करें वहां की जो मुख्य सड़क थी उसकी चौड़ाई 9.15 मीटर थी, जिसे पुराविदों ने क्या कहा था, राजपथ। यानी कि उस पर केवल राजा का आगमन होता था और उसे राजपथ कहा गया था, जिसकी चौड़ाई कितनी थी, 9.15 मीटर। उसके बाद बोला है इसमें अगला पॉइंट में अन्य सड़क की लंबाई, यानी कि अन्य सड़क जो चौड़ाई थी उसकी, अन्य सड़कों की चौड़ाई थी 2.75 से 3.66 तक, यानी कि 2.75 से 3.66 तक था अन्य सड़कों की लंबाई। किसकी तुलना में, मुख्य सड़कों की तुलना में। मुख्य सड़क की लंबाई कितनी थी, मुख्य सड़क की लंबाई थी 9.15 और उसके अन्य जितने भी सड़कें थी
उसकी लंबाई 2.75 है ना से 3.66 तक था। ये याद रखना है। यहां पे बाबू एक नोट में पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस को कैसे परिभाषित करें, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है और उसको वहां से उठा के 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड सर्कस का ये वर्ड जो है, आप सभी को याद रखना है बाबू कि ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते किसको हैं। तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण जो वहां की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उसी कारण से क्या समकोण पर काटने के कारण नगर जो था कई खंडों में विभक्त हो जाता था, यानी कि कई खंडों में बंट जाते थे और बंट गए थे। इसलिए इसको नाम दिया गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। मतलब कि अगर हम सड़क व्यवस्था में देखें तो मोहनजोदड़ो का एक विशेषता सड़क व्यवस्था है। तो वहां की जो सर्कस थी ना, मतलब सड़कें थी, वो जाल पद्धति के आधार पर और नगर नियोजन, यानी कि एक पद्धति था जाल के टाइप का, जाल पद्धति के आधार पर और नगर नियोजन होने के कारण जो वहां की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और समकोण पर काटने की वजह से क्या होता था कि वहां पे जितने भी नगर थे वो कई खंडों में बंट जाते थे। इसलिए उसको बाबू ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। देखते हैं हम इसका परिभाषा। बोला कि जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण, जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। तो बाबू आप सभी से अगर पूछा जाए ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे कहते हैं या ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, परिभाषित करें, बाबू आसानी से बता दीजिएगा कि जाल पद्धति होने के कारण, जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण जो वहां की सड़कें थी बाबू, वहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और समकोण पर काटने के कारण जो वहां की नगरें थी वो कई खंडों में विभक्त हो जाती थी, यानी कि बंट जाती थी और बंट गई थी। इसलिए उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। तो है बहुत ही आसान डिफिनेशन, आप सभी को याद करना है। और बाबू इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड है, कुछ भी संभव है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस कार्बन 14 विधि, आप सभी को इन क्वेश्चन को भी याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पे कमेंट करें। तो आप सभी से हम मिलते हैं अगली क्लास में।